हेलो फ्रेंड्स, आप हैं रोज़गार की तलाश में और आज का जो रोज़गार हमने आपके लिए लाया है वह है एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड। एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली है, एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है ऑफ अकाउंट ऑफिसर एंड अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। यह यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा ताकि आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी परेशानी नहीं आए। तो एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट निकाली फ्रेंड, जिसका जो ओपनिंग डेट थी वह है 3 अगस्त को यह फॉर्म ओपन हो चुकी है। आप यहां पे जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट निकली है वह है अकाउंट ऑफिसर एंड अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए। यानी यहाँ पे एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड ने दो तरह का यहाँ पे पोस्ट ओपन किया है, अकाउंट ऑफिसर एंड अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो इसके बारे में हम और भी डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, पोस्ट का नाम है अकाउंट ऑफिसर और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकली है वह है 01 और पोस्टिंग का पहले से हैदराबाद, यानी हैदराबाद में आपको एक पोस्ट यहाँ पे ओपन की गई है और कोलकाता में भी एक पोस्ट यहाँ पे ओपन की गई है। दिल्ली का यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं एंड मुंबई का यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। यहाँ पे 2, 4, 2, 6 पोस्ट निकली है यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर के लिए। और यहाँ पे आपको हमने बताया पैलेस, जहाँ पे आपको नौकरी होने वाली है आफ्टर सिलेक्शन। यहाँ पे वेतन की बात कर लेते हैं, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 80,000 यहाँ पे प्रति माह सैलरी अकाउंट ऑफिसर को दिया जाएगा। सेकंड हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अकाउंट्स असिस्टेंट की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी हैदराबाद के लिए 2 निकली है, कोलकाता के लिए 2 निकली है, दिल्ली के लिए 4 एंड मुंबई के लिए 4 पोस्ट यहाँ पे ओपन की गई है। और इनका जो मंथली सैलरी होने वाला है वह है 25,000, जिसमें सारा कुछ इंक्लूड होगा। इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन दिख जाएगा, क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं अकाउंट ऑफिसर की। तो अकाउंट ऑफिसर में यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी एन इंटर चार्टर्ड अकाउंट, यानी आपके पास डिग्री जो होनी चाहिए वह चार्टर्ड अकाउंटेंट की होनी चाहिए, इंटर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट की होनी चाहिए एंड एमबीए इन फाइनेंस की होनी चाहिए। ये अगर यह जो तीनों फील्ड है इससे आप बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, जिसका नाम है अकाउंट ऑफिसर। सेकंड बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अकाउंट असिस्टेंट की। तो अकाउंट असिस्टेंट में यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपको यहाँ पे कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है फ्रेंड्स। इसमें बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह जो पोस्ट निकली है दोनों, उसमें एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाएगा। विदाउट एक्सपीरियंस आप इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट निकली है उसमें आपको 3 साल का यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस इन एयरलाइन, यानी एयरलाइन में आपका अच्छा खासा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन मस्ट इज पेमेंट लाइक ESIC एंड PF वेलफेयर फंड, प्रोफेशनल टैक्स एंड GST, सारा कुछ इंक्लूड आपको यहाँ पे होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं जो अकाउंट ऑफिसर निकली है उसमें हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं, कौन से कैंडिडेट कितने साल के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल हैं। तो फॉर अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे 30 साल तक का रखा गया है। जो 1 अगस्त 2021 के जो ऑनवर्ड पे निकलेगा उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 30 ईयर्स का होना चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट का यहाँ पे 28 साल का रखा गया है, यानी 2 साल का गैप है इन दोनों पोस्ट के बीच। अब हम आगे बात कर रहे थे इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन की। जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बताया गया है द पोस्ट कैरी द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज रिलेटेड टू ऑल फाइनेंशियल अकाउंट विथ कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आगे फ्रेंड्स इसमें बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड आपका करेगा इंटरव्यू पे। कैंडिडेट का जो इंटरव्यू होगा वो पर्सनल इंटरव्यू होगा, उस पर डिपेंड करेगा। हु प्राइमा फेसी मीटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, और यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना है। एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड एनी एडिशनल टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पे विभाग को अगर आपके ऊपर कुछ भी शक लगता है तो यहाँ पे आपका एडिशनल टेस्ट होगा जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे और भी कुछ प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होती है वो यहाँ पे आपका कराया जाएगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें फ्रेंड्स की, जो आपका जॉब होने वाला है वह सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगा।
कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब आपका यहाँ पे 2 साल तक का दिया गया है। 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आपको दी जाएगी। तो ये जो पॉइंट है वहाँ पे यही बताया गया है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी 2 साल का यहाँ 2 ईयर्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो 2 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। बाद में ये विभाग पे डिपेंड करता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है वो एक्सटेंड किया जाए या फिर आपको परमानेंट किया जाए, ये उन पे डिपेंड करता है। ये जो पूरा लाइन है इसका कहने का मतलब यहाँ पे यही दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, यानी आप इस फॉर्म को किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो फॉर्म है वह ऑफलाइन फॉर्म है, ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है। यहाँ आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में या जो आप यहाँ जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वहाँ से जाकर भी आप ये जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करके इस पते पे आप भेज सकते हैं, जो पता यहाँ पे बताया गया है। मैं फॉर्म अभी इसी वीडियो में नीचे आपको बताने वाला हूँ कि यह फॉर्म किस तरह का है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे मांगा गया है। फिलहाल के लिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो यहाँ पे ये फॉर्म है उसको यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई एडवाइस टू प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्मेट अटैच बिलो, यानी आपको मैं नीचे अभी बताने वाला हूँ, वहाँ से जाके आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड सेंड द एप्लीकेशन एड्रेस टू चीफ ऑफ पर्सनल AIESLY स्पीड पोस्ट के द्वारा या कुरियर के द्वारा आप इसे सेंड कर सकते हैं विभाग को। और जो सेंड करने का जो पता दिया गया है वह यह है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, वहाँ सबसे ऊपर में आपने लिखना है किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, अकाउंट ऑफिसर या अकाउंट असिस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे ये जो एड्रेस मेंशन किया गया है वो यहाँ पे आपको जहाँ पे सेंड कीजिएगा वहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा, तभी ये विभाग को पहुँचेगा। दूसरी बात इसमें कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसका जो लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट फॉर मतलब जो आप सेंड कीजिएगा उसका लास्ट डेट होगा 23 अगस्त शाम के 5 बजे तक ये आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद जो आपका फॉर्म पहुंचेगा उसके लिए कोई भी विभाग जिम्मेदार नहीं है। इस पॉइंट में कहने का मतलब यही बताया गया है। अब इसमें हाउ टू अप्लाई में एक और भी चीज़ है कि आप इस फॉर्म को किस तरह से आप फिल कीजिएगा वो यहाँ पे आपको जानने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ का आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, उसमें आप फॉर्म में आपको अटैच करना है। उसके बाद सेकंड में वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल फॉर डेट ऑफ बर्थ, यानी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट सेंड कीजिएगा उसमें आपका डेट और आज जिस दिन आप सेंड कीजिएगा उस दिन का डेट और सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा प्रति कॉपी में, सब कॉपी में, जिसमें आपका है डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, कास्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी, आपका हर कुछ में आपका यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें एग्जामिनेशन फ़ी की। तो एग्जामिनेशन फ़ी आपका यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपका जो पेमेंट होगा वह मतलब चालान कटने वाला है। जो चालान आप कटवाइएगा उसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है, ड्रा इन फेवर ऑफ एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, पे लेवल एट नई दिल्ली, यहाँ पे एड्रेस दिया गया। इस नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा 1500 रुपये का, यानी शुल्क आपका यहाँ पे विभाग को 1500 रुपये पे करना है हर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। और ऊपर से यहाँ पे बताया गया है नॉट एप्लीकेबल फॉर SC ST, यानी SC ST को छोड़ के यहाँ पे 1500 रुपये अदर कैटेगरी के लिए आपको जमा करने होंगे। अब अगर हम आपको बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स फॉर्म आपका किस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा वो यहाँ पे बताया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है और यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पर यहाँ पे टिक लगाना है और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। आपके पास अगर मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करने के लिए दिया गया है, आपका जो लास्ट डेट है वहाँ उसके हिसाब से। नीचे में आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, वो यहाँ पे आप फिल कीजिएगा, 10th 12th और जो ग्रेजुएशन की डिग्री है आपकी उस पर ये यहाँ पे आपको फिल करना है। आपको नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, शुड बी एग्जैक्टली पर डिग्री डिप्लोमा इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पे आपने ऐड करने हैं। यहाँ नंबर ऑफ पोजीशन देखिएगा 6 नंबर का यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस, इस जगह पे एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, वो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे फिल कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस फिल करने के लिए कॉलम बनाया गया है। और भी फ्रेंड्स इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इसमें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे आपका
कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पे फिल करने हैं। आपका यहाँ पे देखा गया है कि आप सिविल, क्रिमिनल एरिया या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, उसके हिसाब से आपने यस और नो करना है। सेम टू सेम इसमें भी आपका यस और नो यहाँ पे करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड्स डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम एंड सिग्नेचर, यहाँ पे आपने यहाँ पे नाम एंड सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जो दिया हुआ पता है उस पर आपने सबमिट करवा देना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड का यहाँ पे हमने आपको जो एडवर्टाइजमेंट निकली है उसके बारे में हमने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।